अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी दुआओं से हमें भी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मेरी हौसला अफजाई होगी। आज मैं आप सभी के लिए अल्लाह की बहुत खूबसूरत सूरत है सूरह बकरा। ये सूरत काफ़ी लंबी है, तो इसकी 2-3 आयतें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। लास्ट की 2 आयतें शेयर करना चाहती हूँ। इसकी बहुत अच्छी फजीलत है, इसका तर्जुमा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आमन्ना रसूलु बिमा उन्जिला अलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लु आमन्ना बिल्लाहि वल मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही ला नुफर्रिकुम बैना अहादिम मिन रसूलिही व क़ालू समीना व आतैना गुफ़रानका व रब्बना व अलैकल मसीर। ये आयत नंबर 285 है। इसका तर्जुमा, जो चीज़ अल्लाह की तरफ से रसूल पर नाजिल हुई है, यानी कुरान की बात कर रहे हैं अल्लाह पाक इसमें, उस पर रसूल को और तमाम मोमिनों पर को पूरा अकीदा है। सब के सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर अकीदा रखते हैं कि हम अल्लाह के रसूल में से किसी में भी तफरीक नहीं करते। तफरीक का मीनिंग है यानी शक नहीं करते। तो वैसे भी हम लोग अल्लाह के रसूल पर यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, बहुत सारे रसूल आए हैं, तो इसमें वही बताया है कि हम मोमिन कुरान पर अकीदा रखते हैं और अल्लाह के रसूलों पर अकीदा रखते हैं। आयत नंबर 286, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वस्अहा लहा मा कसबत व इलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना नसीना औ अख्तना रब्बना वला तुहम्मिल अलैना इसरन कमा हमलताहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही व अंत मौलाना फंसुरना अला कौमिल काफिरून। ये आयत नंबर है 286। अब मैं आप सभी के साथ इसका तर्जुमा शेयर करूंगी। अल्लाह किसी को तकलीफ में नहीं डालता मगर उतना ही डालता है जितना वह सह सके। यानी अल्लाह ताला हमें हमारे मियार से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, और तकलीफ़ भी अल्लाह हमें देते हैं तो हमें आजमाइश के लिए देते हैं कि हम उस तकलीफ़ में अल्लाह का शुक्र करेंगे या फिर अल्लाह से बदगुमान हो जाएंगे या फिर अल्लाह की नाशुक्री करेंगे, जो कि हमें नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वाले के साथ है। उसको सवाब भी उसी का मिलेगा जो उसका इरादा होगा, और उस पर अजाब भी उसका ही होगा जो उसका इरादा होगा। ए हमारे रब, हम पर हमारी पकड़ ना फरमा अगर हम भूल चूक हो जाएं। ए हमारे रब, हमारी भूल चूक को माफ़ फरमा और हम पर कोई सख्त हुक्म ना भेज जैसा कि हमारे पहले लोगों पर भेजा हुआ है। ए हमारे रब, और हम पर ऐसा कोई भी दुनिया व आखिरत में हमारे ऊपर कोई भी ऐसी सख्त अजाब ना भेजना जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। हमसे हमसे दरगुजर फरमा। आप हमारे करता धरता हैं। कर्जसाज का मतलब है करता धरता, यानी हमें पालने वाला, क्योंकि अल्लाह हमें पालने वाला है। अल्लाह के अलावा हमें कोई नहीं पाल सकता। अल्लाह पत्ते तक की हिफाजत करता है, पत्ते को भी सिर्फ अल्लाह ही हिला सकता है। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वह पत्ते तक को हिला सके। और हमें काफिरों से दरगुजर कर, हमें काफिरों से अव्वल रख, हमें काफिरों से बचा। तो कई रिवायतों में ऐसा आता है कि सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को पढ़ने पर हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रात के टाइम सोते हुए सूरह बकरा की 2 आयतें, ये वाली 285 और 286 आयत नंबर पढ़ी, तो उसके लिए बस यही काफ़ी है। यही काफ़ी से मुराद है कि अगर वो अल्लाह के पास चला गया तो ये उसकी बहुत अच्छी वो रहेगी, ये उसकी सिफारिश करेंगी और ये उसकी कब्र के अजाब से बचाएंगी। कई रिवायतों में ऐसा आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए गए
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے انہیں 3 تحفے دیے گئے. پہلا تحفہ نماز 5 وقت کی، اور دوسرا تحفہ جو میں نے آپ کو صورتیں پڑھ کر سنائی ہیں، 2 آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں، وہ دی گئیں، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں دی گئیں. اور تیسرا تحفہ یہ دیا گیا ہے کہ توحید پر رہنے والوں کے لیے، توحید کا کلام کرنے والوں کے لیے، توحید مطلب کلمے کا کلام کرنے والوں کے لیے بخشش کا پروانہ دیا گیا. تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس خوبصورت آیتوں کو پڑھنے کا ہمیں کتنا خوبصورت صلہ ملے گا. ہم دنیا میں ہر کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ رہتا ہے کہ ہم صلہ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کا ریورٹ کیا ملے گا. تو ہمیں اللہ کے ہاں اس کا ریورٹ بہت اچھا ملے گا. ہمیں یہ آیتیں ضرور پڑھنی چاہیے اپنی زندگی میں، اس کو عمال میں لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنے والے کے لیے بس یہی کافی ہوگا کہ وہ اسے پڑھ لیں. تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت آیتیں ہیں، اور آپ کو میں نے ترجمے کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اور جب ہم کوئی چیز ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، ہم کیا اللہ سے بات کر رہے ہیں. تو ہمیں کتنا خوبصورت فیلنگس آتی ہیں، پڑھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے. ویسے تو قرآن پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، اور زیادہ روح کو سکون ملتا ہے. قرآن پڑھ کے روح کو سکون ملتا ہے. ہم ویسے اپنی غذا کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، تو روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی. تو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نماز کی پابندی کی ساری فضیلت لاؤں گی. نیکسٹ ویڈیو میں اپنی نماز کی آپ کو بتاؤں گی کہ نماز کیسے ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں بتاؤں گی. ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں. محنت میری، رحمت میرا اللہ کی. السلام علیکم.